क्वेश्चन में फर्स्ट का फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमको इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब इनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ना, कि जैसे 57.36 लिखा है ना, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा 5.736, और यहाँ पर जो 10 की पावर में कुछ लिखा जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि एक डिजिट के बाद डेसिमल लिखा जाता है। ठीक है, और 10 की बाकी जो 10 की पावर में ही सब कुछ लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे 57.36 है, इसको हमको बनाना है 5 पॉइंट, ठीक है, तो 5.736 बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक डिजिट डेसिमल यहाँ था, एक डिजिट इसको आगे साइड लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी हमको लेफ्ट साइड शिफ्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझको 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो अभी मैं क्या करूँगा कि ये जो 10 से मैंने डिवाइड किया है ना, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा 5.736। ठीक है, और बाकी ये जो 10 मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो ये हमारा बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। एक डिजिट के बाद क्या चाहिए था, डेसिमल चाहिए था, डेसिमल आ गया, और 10 की पावर कुछ हो, यहाँ पर कोई पावर नहीं मतलब 1 है। ठीक है, इसका सेकंड लिख लेते हैं, 3 5 1 2 3 4 5। ठीक है, ये लिखा है। हमको कहाँ डेसिमल चाहिए, यहाँ चाहिए, तो अभी कहाँ डेसिमल है, यहाँ पर है। ठीक है, कहीं पर डेसिमल नहीं दिख रहा है मतलब यहाँ पर है। ठीक है, कितने डिजिट के बाद है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट के बाद डेसिमल हमको चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उतने से ही डिवाइड कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इतने से डिवाइड करें तो इतना ही हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 और 3 6। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, केवल इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करूँगा तो क्या बनेगा 3.5। ठीक है, इसके पीछे बहुत ढेर सारे जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 3.5 इंटू 10 की पावर इधर क्या है, 3 3 6 ना, तो कितने जीरो थे, 6 जीरो थे, तो 10 की पावर 6। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, 27300। अभी कहाँ है डेसिमल, कहीं पर नहीं दिख रहा है मतलब यहाँ पर है। ठीक है, तो डेसिमल को हमको लेफ्ट में शिफ्ट करना है, कितना 1 2 3 4 5 5। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 की पावर 5 से डिवाइड कर देंगे, और क्योंकि हम लोग 10 की पावर 5 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए हम लोग 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये पार्ट हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और 10 की पावर 5 से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो डेसिमल कहाँ पर आ जाएगा हमारा, वही 5 के बाद आ जाएगा, मतलब 2.73। इसके पीछे जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं है, कि उसका कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो क्या बच गया, 10 की पावर 5। ठीक है, इसको हम लोग ने सॉल्व कर दिया, तो हमारा बन गया 10 की पावर 5। इसके आगे देखते हैं, 168 1 2 कितने हैं, 2 2 4 2 6, 6 जीरो है, 2 6। तो अभी कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा मतलब यहाँ पर है, कितना जाना है, 2 2 4 2 6 7 8। 8 डिजिट के बाद हमको डेसिमल चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 की पावर 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो डिवाइड करे तो इसको 10 की पावर 8 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, अब इसको इस पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखो मैं कर क्या रहा हूँ, अभी शायद नहीं समझ में आ रहा हो, तो मैं फिर से थोड़ा शॉर्ट एग्जाम्पल लूँगा, जैसे 10। ठीक है, अब या कुछ और ले लेता हूँ, जैसे 300। तो अभी डेसिमल कहीं नहीं दिख रहा है मतलब यहाँ पर है। ठीक है, अभी हमको कहाँ चाहिए डेसिमल, यहाँ पर चाहिए, तो 2 डिजिट के बाद चाहिए, 2 डिजिट के बाद चाहिए मतलब 100 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, और 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2। तो क्योंकि हम लोग 100 से डिवाइड करते तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, तो जब मैंने इस पार्ट को सॉल्व किया ना, 300 को 100 से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, और इधर क्या बचा है 100। 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2। तो क्या बन गया 3 इंटू 10 की पावर 2, या मैं बोलूँ 3.0 इंटू 10 की पावर 2, वही चीज़ है ना सब। तो वही मैं इधर भी कर रहा हूँ, कि जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, और 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 मतलब इसके पीछे 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक ज़ीरो कटा, फिर ये ज़ीरो कटा, फिर ये ज़ीरो कटा, फिर ये ज़ीरो कटा, फिर ये, और फिर ये, बाकी क्या बच गया 100। और 168 जब 100 से डिवाइड होगा ना तो हमारा 1.68 बनेगा। और इसके बाद क्या लिखा था, इंटू 10 की पावर 8 लिखा था, तो मैं यही लिख देता हूँ। ठीक है, इसके आगे देख लेता हूँ। तो वही हम लोग पार्ट एक दो पार्ट स्किप करते हैं, जैसे एक काटने वाला, जीरो नहीं काटता हूँ मैं, डायरेक्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर डेसिमल लगा के लिख देता हूँ, और इधर वाला पार्ट लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमको तो पता चल गया ना कि होता क्या है बैकग्राउंड में, प्रोसेस हमको पता चल चुका है, तो अब पार्ट स्किप कर सकते हैं हम लोग। 2 2 4 2 6 7 8 9 10, 10 जीरो है, 2 2 4 2 6 7 8।
तो अभी डेसिमल कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। तो कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 डिजिट के बाद चाहिए हमको। कुछ गलत है, 4 2 6 7 8 9 10, अब सही। ठीक है, तो 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट के बाद चाहिए। तो 10 की पावर हम लोग क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे और 10 की पावर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इस पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इस पार्ट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4.63, और इसके पीछे लगे हुए जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो क्या बच गया, 10 की पावर 12 बचा। 4.63 इंटू 10 की पावर 12। इसके आगे देखते हैं, 345 इंटू 10 की पावर 5। अभी क्या है, अभी भी कुछ गलत है क्या, कि इधर 3.45 चाहिए ना कि 345 चाहिए। तो हमको क्या चाहिए, 2 डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे और 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 100 बोल सकते हैं इसको, या फिर मैं बोलूँ 10 की पावर 2 से। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 3.45, और इधर क्या बनेगा, 10 की पावर 5, और 100 को क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर देखो, बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा था, पावर ऐड हो जाएगी ना। बेस यहाँ पर दोनों का 10 है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 10 की पावर 5 प्लस 2 जो कि बनेगा हमारा 3.45 इंटू 10 की पावर 5 6 7 7। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। आप बोल रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। इनके यूजुअल फॉर्म में करना है। एक दो एग्जांपल देख लेता हूँ। जैसे मैं 2.4 इंटू 10 की पावर 2 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या बनता है, इसको हमको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। मतलब 2.4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 24 डिवाइडेड बाई 10 ना। तो 24 डिवाइड बाई 10 मतलब कि 2.4 होता है। इंटू 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 100। एक जीरो कट गया, 10 बच रहा है, तो 24 इंटू 10 करेंगे तो क्या बचेगा, 240 बनेगा। तो ऐसे ये सारे चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 3.74 इंटू 10 की पावर 5 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि 374 डिवाइडेड बाई 100। इसके पीछे डेसिमल के पीछे कितने थे, 2 डिजिट थे, तो मैं 100 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो सॉल्व करोगे तो यही बनेगा 3.74 इंटू 10 की पावर 5 का क्या मतलब है, इसके 5 जीरो, तो 3 2 5, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगे, कितने बचे, 3 जीरो। तो ये 3 जीरो इसमें एक तरह से ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 जीरो लगा देना, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर यही आने वाला है। ठीक है, इसका सेकंड देखते हैं। 6.912 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, तो क्या लिखा है, 6.912 मतलब कि डेसिमल के पीछे कितने हैं, 3 डिजिट है, तो इसको मैं 3 जीरो से एक 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमको यही मिलने वाला है। इंटू 10 की पावर 8 का मतलब क्या है, 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 3 3 6 7 8। ठीक है, तो 3 जीरो इधर से कट जाएंगे और 3 जीरो ऊपर से कट जाएंगे, कितने बचे, 3 और 2 5, 5 जीरो। तो एक 5 जीरो 6.912 में लग जाएंगे, 1 2 3 4 5, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर यही आने वाला है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। 41253 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, तो 4 1, तो डेसिमल के पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 है। तो 41253 लिख रहा हूँ, इसको मैं 10,000 से डिवाइड कर दूंगा। 10,000 मतलब 4 जीरो से। ठीक है, इधर क्या लिखा है, 10 की पावर 7 मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो। तो 1 2 3 4, 4 इधर से कटेगा, 1 2 3 4, 4 इधर से कटेगा, कितने बचे, 3 जीरो बचे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 41253 में ये 3 जीरो 1 2 3 लग जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके देखना चाहो देख लेना। इसके आगे 2.5 इंटू 10 की पावर 4 ये दे रखा है। तो 2.5 को क्या लिख सकते हैं, 25 डिवाइड बाई 10। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो यही मिलेगा। इधर क्या लिखा है, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 मतलब 4 जीरो, एक जीरो कट गया, हमारा 3 बचा। ये 3 जीरो जब इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 25000 बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। 5.17 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, तो 5.17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 517 डिवाइडेड बाई कितने, डेसिमल के पीछे कितने हैं, 2 डिजिट। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। 10 की पावर 6 मतलब 1 2 3 1 2 3, 6 जीरो। ये 2 जीरो इसके और 2 जीरो इसके कट जाएंगे, कितने बचे, 3 2 5, 3 1 4, 4 जीरो। तो ये इसमें जब मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे इसके पीछे। इसके आगे देख लेता हूँ। 1.679 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या बन रहा है हमारा, 1679 1679 डिवाइड बाई डेसिमल के पीछे कितने हैं, 3 3 डिजिट। तो मैं 1 2 3 3 जीरो लगा रहा हूँ। इधर 10 की पावर 9 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 जीरो लगा लेना, 1 2 3 जीरो कट गया, तो 1 2 3 इधर से कट गया, कितने बच रहे हैं, 3 3 6 6 जीरो। तो 1679 में जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 2 3 और 1 2 3 6 जीरो
पीछे लग जाएंगे उसके, ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। यहाँ थर्ड का फर्स्ट बोल रहा है हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा दिखता है हमारा, ये आगे वाले सबसे इधर वाले डिजिट के बाद क्या होता है, डेसिमल होता है और 10 की पावर में कुछ लिखा होता है, ठीक है, 10 की कुछ पावर होती है, ठीक है, तो उस फॉर्म में लिखना है हमको। तो हमको क्या दिया है, 8848 दिया है, ठीक है। अभी कहाँ चाहिए डेसिमल, यहाँ पर चाहिए। अभी कहाँ है डेसिमल, एकदम इधर है, ठीक है। कितने डिजिट के बाद चाहिए, 3 डिजिट के बाद चाहिए। तो 3 डिजिट के बाद चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 30 से डिवाइड करेंगे। 30 मतलब कि यहाँ पर 1000, ठीक है, क्योंकि हम लोग 1000 से डिवाइड करें तो हम लोग को 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पार्ट को अगर सॉल्व करूँ तो क्या बन जाएगा, 8848 और इंटू 1000। 1000 का क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 3, तो 8848 इंटू 10 की पावर 3 हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है। और इसके बाद मीटर लगा लेंगे। इसके आगे सेकंड देख लेते हैं। बोला स्पीड ऑफ लाइट इज 300, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 7 8, इतना मीटर पर सेकेंड है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे दिखता है, एकदम आगे वाले डिजिट के पीछे डेसिमल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेसिमल पहुंचाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और N2 भी क्या करेंगे, उतना ही सही करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इतने जीरो नहीं लगाना चाहो तो सिंपल 10 की पावर 8 लिख देना, ठीक है। अब इस पार्ट को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3, सिंपल सी बात है क्योंकि जीरोस कट जाएंगे आपस में, इंटू 10 की पावर इधर क्या है, 8 जीरो से मतलब 10 की पावर 8, ठीक है। तो 3 इंटू 10 की पावर 8 हमारा आंसर है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन, अर्थ से सन तक का डिस्टेंस हमारा क्या दे रखा है, ये दे रखा है 1496, 2 2 4 2 6 7 8, 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने मीटर है। इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे दिखता है, एकदम इधर वाले डिजिट से एक पीछे डेसिमल चाहिए हमको, डेसिमल यहाँ चाहिए। क्योंकि हमको डेसिमल यहाँ चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, तो 10 की पावर 11 से डिवाइड करेंगे और 10 की पावर 11 से ही हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग 10 की पावर 11 से डिवाइड करें तो 10 की पावर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इस पार्ट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1.496 इंटू इधर क्या लिखा, 10 की पावर 11, और इधर इसके बाद क्या था, मीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसके पीछे जीरो का कोई मतलब नहीं है। जस्ट जैसे देखा होगा ना, कोई सामान खरीदते तो उस पर लिखा रहता है 5 रुपये और उसके बाद लिखा था 0.00, तो इसका मतलब ये थोड़े 500 थोड़े दिल रखते हो ना, 5 रुपये देते हो ना, इसके पीछे पॉइंट के बाद कितने में जीरो लगा सकते हो, लेकिन उस जीरो का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। और देख लेते हैं, यहाँ बोला है मास ऑफ अर्थ इज दिस, मतलब 5.97 इंटू 10 की पावर 24, और मास ऑफ मून दे रखा है 7.35 इंटू 10 की पावर 22। इन दोनों को हमको ऐड करने को बोल रहा है। टोटल मास पूछा है, मतलब कि ऐड करना है। यहाँ पर 10 की पावर 24 है, जबकि यहाँ पर 10 की पावर 22 है। अगर मैं इधर वाली जो है 10 की पावर 24 है, इसको भी 22 कर लूँ तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों में से 10 की पावर 22 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको 24 से 10 की पावर 22 बना लेता हूँ, और एक तरह से मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, बेस सेम था तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर को मैं तोड़ भी तो सकता हूँ कि 10 की पावर 2 लिख लूँ इंटू 10 की पावर 22 कर लूँ। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, यही बन रहा है, यही बन जाएगा ना एक तरीके से। और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इंटू 5.97, और इसके एक और स्टेप के बाद मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5.97 और 5.97 को यहीं पे क्या लिख सकता हूँ मैं, कि 5.97 को हम लोग लिख सकते हैं 597 अपॉन डिवाइडेड बाई 100, और 10 की पावर 2 का मतलब भी क्या होता है, 100, ठीक है। तो मैं इसको भी 100 लिख सकता हूँ। तो एक तरह से ये 100 और ये 100 कट गया, क्या बच रहा है, 597 इंटू 10 की पावर 22 प्लस 7.35 इंटू 10 की पावर 22। अभी क्या होगा कि मैं 10 की पावर 22 दोनों तरफ से कॉमन ले लूँगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, 597 प्लस 7.35, और इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया 10 की पावर 22। इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो 597 में हम लोग ऐड करेंगे
7.35। इसके में डेसिमल के नीचे डेसिमल होता है, इधर कहीं डेसिमल दिख नहीं रहा था, मतलब लास्ट में होगा, और इसके पीछे कुछ नहीं, मतलब 0 0 होगा। इन सबको ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, 35.77 की जगह ऐड होगा 14, 9 1 10 0 1 पर, तो 604.35, ठीक है, इंटू 10 की पावर 22, ठीक है। लेकिन एक चीज़ क्या कमी है अभी भी, कि हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है कि जो एकदम आगे वाला डिजिट होता है उसके पीछे डेसिमल होता है। अभी कहाँ है, यहाँ पर है, मतलब कितना पीछे है, 2 डिजिट पीछे है, ठीक है। तो 2 डिजिट हमको लेफ्ट में शिफ्ट करना है। जब भी डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करना होता है तो हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। कितना लेफ्ट में शिफ्ट करना है, 2 डिजिट, तो हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 100 से डिवाइड करें तो इसमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जब इसको, इस पार्ट को मैं सॉल्व करूंगा 100 से डिवाइड करने वाले को, तो क्या बनेगा, 6.0435 इंटू 10 की पावर 22, और 100 का लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, ठीक है। इधर क्या था, बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा था, पावर ऐड, तो 10 की पावर क्या बन जाएगा, 24 इंटू 6.0435। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है, kg। क्वेश्चन फिफ्थ का फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर बोला इच ऑफ द फॉलोइंग, राइट इच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे दिखता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है 0.0006, तो मैंने बताया था कि उसके हमको क्या चाहिए होता है, सबसे जो डिजिट हो ना, डिजिट के पीछे हमको डेसिमल चाहिए होता है, जबकि इधर क्या है, सब 0 0 है, ठीक है। तो डिजिट के इधर हमको नंबर चाहिए, यहाँ पर इधर हमको डेसिमल चाहिए। अभी कहाँ है डेसिमल, यहाँ पर है, तो हमको क्या करना है, राइट में शिफ्ट करना है। अच्छा, अभी तक लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे थे तो हम लोग डिवाइड कर रहे थे, अभी हम लोग को क्या करना है, राइट में शिफ्ट करना है। कितना राइट में शिफ्ट करना है, 1 2 3 4, 4 डिजिट राइट में शिफ्ट करना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और क्योंकि हम लोग 10 की पावर 4 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम लोग 10 की पावर 4 से डिवाइड भी करेंगे। लेकिन इस बार सॉल्व किसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा ये, 6 लिखूँ या 6.0 लिखूँ, वही चीज़ है। और नीचे क्या रहेगा, 6, और ये क्या बनेगा, 10 की पावर 4, क्योंकि ये नीचे था, ठीक है। तो इसको जब हम लोग ऊपर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर -4। ये पता होगा ना कि जब भी हम लोग पावर को क्या करते हैं, नीचे से ऊपर लाते हैं तो उसकी साइन चेंज होता है, या फिर मैं बोलूँ कि ऊपर से नीचे ले जाएंगे तब भी साइन चेंज होगा, ठीक है। ऐसे 10 की पावर 2 लिखा हो, 1 इंटू 10 की पावर 2 लिखा हो, इसको मैं नीचे ले जाऊँ तो बन गया 10 की पावर -2, 1/10 की पावर -2 बनेगा, ठीक है। तो जब भी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज होता है, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, 0.1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर डेसिमल है, और इसके बाद 8 3 है, यहाँ पर हमको लाना है। कितने डिजिट के बाद है, 2 2 4 2 6 7, 7 डिजिट के बाद चाहिए हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 की पावर 7 से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग ये वाला पार्ट जब सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 8.3, और नीचे क्या रहेगा, 10 की पावर 7। तो क्योंकि वो नीचे था, इसको ऊपर पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -7 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। इसके आगे देखते हैं, 0.00 2 2 4 2 6 7, 2 2 4 2 6 1 7, उसके बाद 5 3 4 कहाँ लाना है, यहाँ पर लाना है। तो 2 2 4 2 6 7 8, 8 डिजिट के बाद चाहिए। तो हम लोग क्या करें, 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 की पावर 8 से डिवाइड करेंगे। सॉल्व केवल ऊपर वाला पार्ट करेंगे तो हम लोग का बन जाएगा 5.34, और नीचे करेगा 10 की पावर 8 रहेगा, क्योंकि वो नीचे था तो 5.34 इंटू 10 की पावर -8 हो जाएगा जब वो ऊपर जाएगा। इसके आगे देखते हैं, 0.0027, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0। तो हम लोग कहाँ पहुँचाना है इसको, 2 3 डिजिट के बाद उधर ले जाना है। तो 3 राइट में शिफ्ट करना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करें इसलिए डिवाइड करेंगे। और एक चीज़ क्या है कि, ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2.7 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3। तो ये क्या बनेगा, ऊपर लेके जाएंगे तो 2.7 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो इसके आगे देख लेते हैं, 0.2 2 4 1 5
2 2 4 1 5 165। ठीक है, तो कितने डिजिट के बाद हमको डेसिमल चाहिए? 2 2 4 2 6, 6 डिजिट के यहाँ चाहिए हमको, 6 डिजिट के बाद चाहिए। राइट में शिफ्ट कर रहे हैं इसलिए हम लोग 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई और 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए हम लोग डिवाइड करेंगे। और ऊपर वाला पार्ट जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 1.65 और नीचे करेगा 10 की पावर 6। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1.65, ये नीचे था, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -6 हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। 0.2 2 4 2 6 7 8, 2 2 4 2 6 7 8 689। ठीक है, तो 2 2 4 2 6 7 8 9, तो 9 डिजिट के बाद हमको डेसिमल चाहिए तो 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि राइट शिफ्ट कर रहे हैं इसलिए 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए 10 की पावर 9 से डिवाइड भी किया जाएगा। और ऊपर वाला पार्ट जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? 6.89 और नीचे क्या रहेगा? 10 की पावर 9। ठीक है, तो 10 की पावर 9 क्या था? नीचे था, जब ऊपर जाएगा तो 6.89 था, और जब ये पावर ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -9 बन जाएगा। ठीक है, जब भी उसकी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाएगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है, तो क्या होगा? साइन चेंज होता है, बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। 6 का फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है 1 माइक्रॉन इक्वल्स टू होता है हमारा 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6, तो 1 अपॉन 10 की पावर 6। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कितने जीरो है? 6 ना, तो इतना मीटर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 10 की पावर 6 मीटर लिख सकते हैं इसको। अब इस पार्ट को हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो सिंपल है, यहाँ तो कुछ करना नहीं है। 10 की पावर 6 जो था वो नीचे था, तो इसको जब जब भी हम लोग ऊपर ले जाएंगे या ऊपर वाली चीज़ को जब भी नीचे ले जाते हैं उनका साइन चेंज होता है। तो नीचे क्या था? पॉजिटिव में था, तो ऊपर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर पॉजिटिव होता तो नीचे ले आने पर वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। इसके आगे देखते हैं सेकेंड वाला पार्ट। तो सेकेंड क्वेश्चन इसका बोला है साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 0.00 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 4, तो ये हमारा इतना मीटर क्या है? साइज ऑफ बैक्टीरिया हमको दे रखा है। ठीक है, तो हमको कितने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है? एक डिजिट होता है और कोई नंबर होता है, ना कि जीरो। ठीक है, तो जीरो के पीछे डेसिमल नहीं चाहिए होता, हमको कोई नंबर चाहिए होता है, उसके जस्ट पीछे डेसिमल चाहिए होता है। एक तरह से हमको डेसिमल यहाँ चाहिए, तो अभी कितने डिजिट के इधर लाना है? राइट में शिफ्ट करना है। 2 2 4 2 6 और एक 7, तो 7 डिजिट राइट में शिफ्ट करना है। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग राइट में शिफ्ट कर रहे हैं तो हम लोग 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और क्योंकि हम लोग 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए हम लोग 10 की पावर 7 से डिवाइड करेंगे। सॉल्व हम लोग ये वाला पार्ट करेंगे क्योंकि हम लोग राइट में शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 4 4 लिखो, या 4 की पावर क्या लिखो? 4.0 लिखो, वही चीज़ है। और नीचे क्या बन 10 की पावर 7, क्योंकि वो नीचे था, इसको हम लोग क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -7 हो जाएगा। तो 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर हमारा आंसर है। इसके अगर थर्ड देख लेते हैं। थिकनेस ऑफ पेपर इज 0.03 मीटर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जाते कोई नंबर चाहिए होता है और नंबर के पीछे डेसिमल चाहिए होता है, मतलब यहाँ पर डेसिमल चाहिए, अभी कहाँ है? यहाँ पर है। तो कितना राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा? दो डिजिट राइट में शिफ्ट करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा? हम लोग को 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करें इसे डिवाइड करेंगे, तो इस पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 ना, और 3 के नीचे क्या रहेगा? 10 की पावर 2, और नीचे था क्योंकि ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर -2 हो जाएगा। 3 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, मिलीमीटर था ना, मिलीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि इनको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो पहला देख रहे हैं हम लोग 2.06 इंटू 10 की पावर -5 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2.06 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 206 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के पीछे कितने थे? 2 डिजिट थे, इसलिए हम लोग 100 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना तो यही चीज़ मिलेगा हमको। ठीक है, और इसके बाद क्या लिखा था? 10 की पावर -5। हाँ, तो 10 की पावर -5 था, और इसको जब नीचे लाएंगे तो क्या बन जाएगा? 10 की पावर +5। जब भी हम लोग क्या करते हैं? ऊपर से नीचे लाते हैं या नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, साइन चेंज होता है। तो प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, तो ऊपर माइनस था, नीचे आके प्लस हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ? 206 और नीचे क्या है? 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, और मल्टीप्लाई का साइन था तो मल्टीप्लाई, और इधर क्या था? 10 की पावर 5, तो बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? 10 की पावर 7।
206 10⁻7, और 10⁻7 मतलब 206 10⁻7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो। और जब इससे डिवाइड करेंगे ना, अभी डेसिमल कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो जब इससे डिवाइड करेंगे जितने जीरो लगे होंगे ना, उतना ही हमारा क्या कर जाएगा, लेफ्ट में वो शिफ्ट कर जाएगा डेसिमल। अभी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। और इसके पीछे कुछ नहीं, मतलब जीरो एक तरह से, लगाना चाहो ना लगाना चाहो। तो 7 जीरो थे नीचे, तो 7 डिजिट क्या करेगा, लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, ठीक है। इसके आगे मैं कितने भी जीरो लगा सकता हूँ, अभी मैं इतने लगा ले रहा हूँ। अब 7 डिजिट आगे जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से हटा लेता हूँ, यहाँ पर लगाना है, बस इतना याद रखना, यहाँ पर लगाना है। 1 2 3 4, 4 जीरो रहेंगे आगे, 1 2 3 4, उसके बाद 206, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद ये हमारा आंसर आ रहा है, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब कि इसके आगे मैं डेसिमल लगाना भूल गया, 0.0000206, 0.0000206, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, इसका सेकंड देखते हैं, 5 × 10⁻⁻7, ठीक है। तो पावर कैसी थी, नेगेटिव थी, नीचे आएगी तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 5 × 10⁻7 और 5/10⁻7, ठीक है। तो 10⁻7 मतलब कि 7 जीरो, 3 3 6 1 7, ठीक है। तो अभी डेसिमल कहाँ पर है, कहीं पर नहीं दिख रहा है, मतलब आखिरी में होगा, यहाँ पर 5.0 लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके आगे मैं कितने भी जीरो लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ भी लगा लेता हूँ, जैसे मतलब बस रफ के लिए एक तरह से। तो 7 आगे, 7 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। तो अभी कितने जीरो, 2 2 4 2 6, तो 2 2 4 2 6 और फिर 5, ठीक है। और इसके बाद क्या है, 0 पॉइंट, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने उठाकर यहाँ लिख दी है, ठीक है। तो रफ के पर्पस के लिए था, तो मैं इतना चीज़ हटा दूंगा दोबारा, तुम लोग साइड में कर लेना। तो ये हमारा यूजुअल फॉर्म आ गया इसका। थर्ड देखते हैं, 6.82 × 10⁻⁻6, ठीक है। तो 6.82 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 682 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि डेसिमल था, डेसिमल के पीछे क्या थे, 2 डिजिट थे। तो इसको हम लोग 100 से अगर डिवाइड कर दे तो हमको यही चीज़ मिलेगा, 6.82, ठीक है। और इधर कहते हैं 10⁻6, 10⁻6 का मतलब क्या होता है, 1/10⁻6। देखो ऊपर नेगेटिव था, नीचे कुछ नहीं था, मतलब 1 था। ऊपर पॉजिटिव था, नीचे लाऊंगा तो सॉरी, ऊपर नेगेटिव था, नीचे लाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और 10⁻6 का मतलब क्या है कि 682 × 10 मतलब 100 × 10⁻6, 10⁻6 मतलब 1 2 3 4 5 6 6 जीरो, ठीक है। और मैं दोनों को मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा, 6 7 8 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरो। तो 682 को हम लोग को इतने से डिवाइड करना है, ठीक है। अब थोड़ा रफ वाला काम, क्या कि 682 अभी डेसिमल कहीं नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पर है, ये लिखा हुआ है। हम लोग क्या करना है, 8 जीरो से डिवाइड करना है, तो मैं उतना ही आगे बढ़ाता जाऊंगा। जैसे अभी डेसिमल यहाँ है, तो हम लोग को 8 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो 1 2 3, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 4 5 6 7 8, 8 के बाद डेसिमल, तो ये लिखा जाएगा। तो 0.00 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, सही है ना, 2 2 4 1 5, 682, ठीक है। तो ये हमारा यूजुअल फॉर्म आ गया इसका। इसके आगे देख लेते हैं, 5.673 × 10⁻⁻4, ठीक है। तो 5.673 को क्या लिख सकते हैं, 5 6 7 3 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि इसके डेसिमल के पीछे कितने थे, 3 डिजिट थे। और इधर 10⁻4 था ऊपर नेगेटिव में, तो नीचे लाएंगे तो 10⁻4 पॉजिटिव हो जाएगी। इधर कितने हैं, 3 जीरो है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 10⁻3, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं, मल्टीप्लाई होंगे सामने सामने ना, तो क्या बनेगा 5 6 7 3, और नीचे क्या बन जाएगा 10⁻3 × 10⁻4, 10⁻3 × 10⁻4, बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा, पावर ऐड हो जाएगी, तो 10⁻4 क्या बन जाएगा 4 3 7, तो 5 6 7 3, तो क्या बन रहा है 5 6 7 3, 10⁻7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो, ठीक है। थोड़ा रफ काम, 5 6 7 3 डेसिमल कहीं नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पर है। हमको 7 जीरो से हम लोग क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं। जब भी डिवाइड करते हैं तो क्या करता है, लेफ्ट में शिफ्ट करता है, ठीक है।
तो जब इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो कहाँ जाएगा ये? कितना शिफ्ट करना है? 7 टाइम्स। 1 2 3 4 हो गया, इसके बाद 5, इसके बाद 6, इसके बाद 7। तो ये हमारा आंसर हो गया 0.0005 673। तो क्या लिखा जाएगा? 0.0005 673। ये क्या हो गया? यूजुअल फॉर्म हो गया इसका। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। 1.8 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो 1.8 को क्या लिख सकते हैं? 18 डिवाइडेड बाई 10। इसको सॉल्व करोगे तो यही बनेगा। इंटू 10⁻², था, नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻+2 बन जाएगा। ठीक है, और इधर 10 की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, सामने सामने जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इंटू 1 18 आएगा। 18⁻1 इंटू 18⁻2, 18⁻1 इंटू 18⁻2 का बन जाएगा। बेस सेम था, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो गया तो 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3। तो 18/10⁻3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 18 और 10⁻3 मतलब ये 30। ठीक है, अभी डेसिमल कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 18 के बाद यहाँ पर कहीं डेसिमल है। 3 0 है, मतलब 3 डिजिट के बाद लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 2 और कहीं कुछ नहीं था तो 0, और इसके बाद क्या आएगा? डेसिमल आएगा। तो क्या लिखा जाएगा? 0.018। ये हमारा आंसर है। इसका यूजुअल फॉर्म था। इसके आगे देख लेते हैं। 4129 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो 4, इसको क्या लिख सकता हूँ? 4129 डिवाइडेड बाई कितने 3 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो मैं 1 2 3 से डिवाइड करूंगा तो आंसर यही सेम चीज आने वाला है। इंटू 10 की पावर क्या था? -3 था, तो इधर लाएंगे तो नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻³ पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसके बाद क्या है? इधर भी 10, इसको कितने 3 0 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 10⁻³ तो 4129 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और 10⁻³ इंटू क्या होगा? 10⁻³ 10⁻³ इंटू 10⁻³ बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो 4129 डिवाइड बाई 10⁻3 क्या हो जाता है? 6 ना, ऐड करूंगा, पावर सेम वो था ना, पावर बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखा है? 4129 10⁻6 का क्या मतलब है? 1 2 3 4 5 6 6 0। तो अभी डेसिमल कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब 4129 की डेसिमल कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर है। ठीक है, कितने डिजिट जाना है? 3 3 6 6 लेफ्ट में शिफ्ट करना है क्योंकि डिवाइड हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 और 6, इसके बाद डेसिमल आ जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा? 0.004129। ये हमारा आंसर है, 0.004129। ठीक है,